दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और आप भी अगर वही बेवकूफी करोगे जो सब करते हैं तो आपका घर भी नॉर्मल लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं लग्जरियस घर और नॉर्मल घर में क्या अंतर है। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। खर्चा दोनों का सेम होता है, मतलब इंटीरियर में सेम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक घर लग्जरियस लगता है, एक नॉर्मल लगता है। क्यों? क्योंकि ये 10 गलतियां वो कर बैठते हैं और आपको ये 10 गलतियां नहीं करनी है। सेम खर्चे में आपका घर लग्जरियस और ट्रेंडी लगने वाला है। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फ्रंट एलिवेशन जब बनाया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन डार्क डाल देते हैं कुछ लोग, और कईयों को पता ही नहीं है 10-10 कलर, 5-5 कलर, 6-6 5, मतलब बहुत कलर ऐड करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अपना फ्रंट एलिवेशन डिसेंट सा लग्जरियस ट्रेंडी दिखाना है तो उसमें 2-3 मैक्सिमम 3 कलर से ज्यादा कलर नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें रेशियो रखो 60-30-10 की। 60% आपका ज्यादा कलर होना चाहिए। एग्जांपल ले लो, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर आपका ज्यादा होना चाहिए, और 30% आपका क्या हो गया, आपका ग्रे कलर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपका ब्राउन कलर हो गया, और 10% जो आपका कलर हो गया वो ब्लैक हो गया, जहां एक्सेंट जो भी कलर है जो हाईलाइट करना है। मतलब 3 कलर ही रखो, जहां 1 कलर रखो या 2 रखो। 2 तो रखनी है, 1 भी अच्छा नहीं लगता। 2 या 3 जो नॉर्मल घर होते हैं उनकी रूम हाइट, सीलिंग हाइट कितनी होती है? 9 फुट, 10 फुट, 11 फुट, इतनी होती है। आपको जब भी अपना घर बनाना है, उसको लग्जरियस आलीशान दिखाना है, जो आपका एंट्री एरिया होगा, लिविंग एरिया होगा, उसको डबल हाइट का रखना है। 20 से 21 फुट मस्ट रखना। एकदम यूनिक लगेगा, लग्जरियस लगेगा, और एंट्री से ही आपका घर लग्जरियस लगने लग पड़ेगा, क्योंकि उसका दरवाजा बड़ा होगा। बाकी घर में क्या होता है, 3x7 का दरवाजा। आप एंट्री एरिया में 5x12 का डोर जब रखते हो तो बहुत प्रीशियस लग्जरियस लगता है। मतलब 3x7 का नहीं रखना है, जैसे स्टैंडर्ड आता चलता आ रहा है, आपको थोड़ा बड़ा रखना है। और आपकी सीलिंग की हाइट आपको बढ़ा के रखनी है। मतलब एंट्री एरिया हमारा हो गया 20 से 21 फुट हाइट का, और बाकी जो घर रहेगा वो 12 फुट से ज्यादा होना चाहिए। तो घर उससे क्या होगा, लग्जरियस दिखेगा, नॉर्मल नहीं रहने वाला सबकी तरह। घर को रेनोवेट कर रहे हो या नया बना रहे हो और यूनिक लुक देना है, तो ऐसी फॉल सीलिंग से ज्यादा यूनिक कुछ नहीं हो सकता है। तो सामने आप देख रहे हो क्या है, वो है स्ट्रेच फॉल सीलिंग। तो ये स्ट्रेच फॉल सीलिंग है क्या चीज? देखो, इसमें कुछ नहीं है। 2 मटेरियल से ये की जाती है। एक तो रहता है हमारा पीवीसी का मटेरियल। इंडिया में मोस्टली वही मटेरियल देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वो काफी सस्ता होता है। आगे रेट बताता हूं। दूसरा मटेरियल होता है फैब्रिक। वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन देखने में ज्यादा प्रीमियम और लग्जरियस लगता है अगर फैब्रिक हम अपनी सीलिंग में लगाते हैं। इसका कमरा हमारा एक है, वहां पे अगर हम स्ट्रेच फॉल सीलिंग करवाने जाते हैं तो हमें कितना खर्चा देना पड़ेगा? हमें 30,000 से 2 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाता है। कितना? 30,000 से 2 लाख रुपया, डिपेंड होता है मटेरियल पे। मैं बताता हूं, इसका रेट चल रहा है, आप 300 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ के चलिए कि आपके रूम में स्ट्रेच फॉल सीलिंग हो जाएगी। आप जब भी अपने घर की फिनिशिंग करवाते हो, मतलब आपका प्लास्टर हो गया, पेंट की बारी आ गया, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम लोग? पुट्टी। लेकिन जब आप पुट्टी करते हो उसमें क्या रहते हैं, इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आती है, एंडुलेशन दिखती है, मतलब उस पर उबड़ खाबड़ दिखेगा। जैसे ही लाइट ऑन होगी आपके उबड़ खाबड़ जगह दिखने लग पड़ेगी। तो वो क्या हो गया, नॉर्मल घर। अगर लग्जरियस फील देनी है तो करना क्या है, आपको करानी है पीओपी पनिंग। पीओपी पनिंग क्या हो गई? कुछ ऐसे पीओपी का प्लास्टर जैसे किया जाएगा जिसमें आपका एक भी अंडुलेशन नहीं दिखेगी, मतलब उबड़ खाबड़ जीरो दिखेगा, और जो भी पेंट करोगी उसकी फिनिशिंग एकदम लग्जरियस और ट्रेंडी लगने वाली है। तो अगर आपको घर लग्जरियस बनाना है तो प्लास्टर के बाद करवाओ क्या? पीओपी पनिंग, ना कि पुट्टी। अगली चीज क्या करनी है? अगली चीज आपको जो करनी है वो है रैटन फर्नीचर या रैटन डेकोर आइटम्स। ये रैटन क्या हो गया, तो कुछ ऐसा हो रहता है। पहले डेकोर आइटम्स दिखा देता हूँ। मतलब आपने ये पहले देखी होंगी, एक वुड टेक्सचर है, मतलब रैटन टेक्सचर है, रैटन वुड है। तो इससे जो डेकोर आइटम बनी होती हैं ये बहुत रिचनेस आपके रूम में लाती हैं। अगर व्हाइट आपकी वॉल है, जहाँ पेस्टल शेड वॉल है, उसके ऊपर आपने कुछ ऐसा रैटल डेकोर यूज की है रैटन, तो बहुत प्यारी लगेगी। और ऐसे में ही आपका फर्नीचर आता है जिसमें सिर्फ रैटन टेक्सचर दिया हुआ है, रैटन वुड यूज नहीं की है। वुड आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन रैटन टेक्सचर दिया रहेगा। जैसे आपका सोफा हो गया, जो सोफा नहीं बोल सकते, चेयर बोल सकते हैं, नॉर्मल सिटिंग एरिया हो सकता है, आपका शू रैक वाला एरिया हो सकता है। तो वहां पे ऐसा कुछ रैटन फर्नीचर, रैटन डेकोर आइटम्स यूज करते हो तो घर लग्जरियस भी लगेगा और ट्रेंडी भी लगने वाला है। अगली चीज ये करना, जो आपका टीवी यूनिट है उसको बिल्कुल सिंपल मिनिमलिस्टिक सा रखना, कि आपका जो एंटरटेनमेंट यूनिट है वो थोड़ा कैंटिलीवर सा रहे, नीचे से खाली स्पेस रहे और थोड़ा कर्व उसमें हो।
तो बहुत रिचनेस आएगी। और दीवार आपके टीवी वाली बिल्कुल प्लेन न्यूट्रल रखना। आप वहां पे एलईडी फिक्सर्स लगा सकते हो दोनों साइड, लेकिन बीच में पूरा प्लेन रखना, बहुत प्रीमियमनेस आएगी आपके घर में। हम क्या करते हैं, जो हमारी रेलिंग होती है, हमारे रूम की रेलिंग, हमारे पैरापिट वॉल की रेलिंग, कहीं भी हम रेलिंग यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, ग्लास की रेलिंग यूज कर देते हैं। कैसी? कुछ ऐसी जिसमें प्रिंट होते हैं, जहां थोड़ी थोड़ी देर में पार्टीशन आ रही है, जहां हम क्या करते हैं, स्टील की यूज कर देते हैं, या हम क्या करते हैं, नॉर्मल छोटे छोटे ग्लास की कर देते हैं। ये टाइम गया। आपको अगर घर ट्रेंडी दिखाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ ऐसी रेलिंग लगवानी पड़ेगी जिसमें बिल्कुल प्लेन ग्लास हो, और जितना लंबा प्लैंक होगा उतना ज्यादा वो प्रीमियम लगेगा। लंबा कैसे रख सकते हैं, ब्रैकेट यूज करके। कुछ ऐसी ब्रैकेट्स रहती हैं छोटी छोटी, जो देखने में एक डेकोर आइटम सी लगती हैं, और आपका ग्लास बिल्कुल प्रीशियस सा दिखेगा। नहीं तो आजकल ट्रेंड और क्या है, एमएस पाइप्स की रेलिंग, जिसमें क्या हो गया, जो छोटी छोटी पाइप्स हैं बिल्कुल क्लोजली पैक करनी है। 1x1 की पाइप रहती है, 1 इंच बाई 1 इंच की, बिल्कुल पास पास लगानी है। और इससे भी जो लुक है आपके घर का एकदम निखर के आएगा, ना कि आपका नॉर्मल घर रहेगा। अगला क्या करते हैं हम लोग, फर्नीचर का। देखो, जो फर्नीचर होता है हमारा, वो हम क्या करते हैं, कुछ नॉर्मल घर होगा तो कुछ ऐसा फर्नीचर होगा जिसमें मतलब सोफा एक कलर का, चेयर थोड़ी अलग कलर की, मतलब मिक्स फर्नीचर होता है, और बल्कि सा पूरी जगह कवर की हुई है। ऐसा फर्नीचर आपको नहीं करना है। अगर आपको अपना घर लग्जरियस दिखाना है, उसको खाली रखना पड़ेगा। आपको 30 से 40% का एरिया खाली रखना है, और कुछ ऐसा फर्नीचर रखना है जिसमें एक थीम हो, एक जैसा कलर टोन हो, मतलब चेयर्स हो, सोफा हो, तो एक थीम पकड़ के चलना है। नहीं तो मिसमैच फर्नीचर जो होता है और हैवी फर्नीचर, वो आपके घर को नॉर्मल दिखाएगा। अगर आपको लग्जरियस फर्नीचर दिखाना, मतलब लग्जरियस घर दिखाना है, तो फर्नीचर कुछ ऐसा हो और प्रॉपर्ली प्लेस्ड होगा, तो बहुत प्यारा वो लगने वाला है। अगली चीज क्या होती है, जो हम रग्स यूज करते हैं घर में, रग्स मस्ट यूज करनी है। लोग, हम इंडियन घर में रग्स इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती क्योंकि डस्ट है, सब है। लेकिन आपका जो बेड है, आपका जो सोफा है, अगर आपको वो अपना घर लग्जरियस बनाना है तो वहां रग्स यूज करनी है। और रग्स नॉर्मल घर में कुछ ऐसी रग्स यूज की जाती है, मतलब छोटी छोटी, जहां कलरफुल, बड़े डार्क कलर, वो बहुत वियर्ड सी लगती है, आपको घर में नहीं करनी है। आपको अगर आपका लग्जरियस घर दिखाना है तो जितनी बड़ी रग यूज कर सकती हो उतनी करो, और न्यूट्रल टोन और टेक्सचर्ड वेव्स आपको उसमें रखनी है। और मैं तो रिकमेंड करता हूं, जो आपका सोफे का कलर है, या आपका कर्टन का कलर है, उस कलर की रग रखते हो तो बहुत प्यारी लगती है, आपके घर को यूनिक लुक देगी और लग्जरियस बनाने वाली है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपकी विंडोज होती हैं, ठीक है, विंडो हो गई, तो अगर आप उनको लगाते हो स्लाइडिंग वाली या असेसमेंट वाली, जहाँ जितनी बड़ा साइज रखते हो उतना ज्यादा प्रीशियस और प्रीमियम घर आपका लगने वाला है। मैं बोलता हूं, अगर एलिवेशन पे जीरो खर्चा करो, खर्चा किस पे करना है, आपको बड़ी बड़ी विंडोज लगानी है। जब रात को लाइट ऑन होती है बहुत प्रीमियम लगती है। ऐसे भी जितनी बड़ी विंडो होगी उतना प्यारा लुक वहां आने वाला है। तो उसमें आप एल्यूमिनियम फ्रेम यूज कर सकते हो, टीक वुड यूज कर सकते हो, जहां आप यूपीवीसी सीपीवीसी यूज कर सकते हो, बहुत प्यारी लगेगी। और सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, मैश वगैरह नहीं लगानी है, वहां लगाना है टफन ग्लास, केवटी ग्लास आजकल आता है जो नहीं टूटता है, मतलब वो दूसरी चीजें काट के रख देगा साइड पे, लेकिन टफन ग्लास, केवटी ग्लास जो रहता है वो इतनी इजिली नहीं, ये बहुत प्यारा लगने वाला है। नॉर्मल घर में क्या होता है, छोटी छोटी विंडोएं लगाई जाती हैं, और विंडो के साथ ग्रिल होती है, ग्लास भी छोटे छोटे लगाए हैं, और उसमें आयरन फ्रेम है, तो वो घर को थोड़ा नॉर्मल लुक दे सकता है। तो अगर लग्जरियस चाहिए तो आपको बड़ा विंडो, स्लाइडिंग वाले या नॉर्मल विंडो लगाने हैं। अगली चीज क्या करनी है, जब भी घर का इंटीरियर करो, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स लगा देते हैं घर में। इधर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। छोटे फ्रेम्स आपके घर को छोटा दिखाएंगे, क्लस्टर दिखाएंगे, कोई अलाइनमेंट नहीं होगी। एक सिंपल काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो मेहनत भी लगती है, छोटे छोटे फ्रेम लगा रहे हो। एक सिंपल और बेस्ट काम क्या है, ओवर साइज फ्रेम। अगर ओवर साइज फ्रेम या कैनवस आर्ट आप एक रूम में लगाते हो, आपका लॉबी है, आपका खुद का रूम है, बड़ी सी लगाते हो, वो आपके रूम की लुक को बिल्कुल डिफरेंट चेंज कर देगी। और उसको आप एज ए हाईलाइट मटेरियल यूज करते हो, डार्क कलर भी यूज कर सकते हो उसमें, पेस्टल भी, कोई भी आर्ट, बहुत प्यारी लगेगी, आपके घर को लग्जरियस बना देगी, नॉर्मल घर नहीं रहेगा अगर आप ये चीज यूज करते हो। अगली चीज क्या होती है हमारे, हम एक चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते जब हम घर का इंटीरियर कर रहे हैं, तो जो हमारा सीलिंग फैन होता है या एसी यूनिट होता है, कोई नहीं देखता है, जो मिला, जो कलर मिला वो हम डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपना घर लग्जरियस दिखाना है तो कोई स्लीक
मॉडर्न सीलिंग फैन यूज़ करना है, रिमोट वाला आजकल बहुत अच्छा है, वो यूज़ करो, बहुत प्रीमियम लगेगा। और कलर आपको जितना लाइट रखना है, मैं बोलता हूँ रग, कर्टन और फैन का कलर सेम होगा तो एक यूनिक लुक आपके रूम में क्रिएट होगी। तो ये चीज़ आपको करनी है। कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हैवी फैन कभी नहीं लगाने, कुछ ऐसे हैवी फैन बहुत ट्रेंडी आते हैं ये लगे, लेकिन आजकल मॉडर्न इंटीरियर में ये आपके नहीं जाएंगे। तो ऐसे कुछ हैवी फैन आपको नहीं यूज़ करने, नॉर्मल यूज़ करो। और दूसरा आपको जो एसी करना है वो मैं बोलता हूँ, अगर फॉल सीलिंग में कंसील्ड कर देते हो डक्ट के साथ, वो एक थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन आपके पूरे घर में बहुत प्यारा लगेगा। सामने से जो एसी है थोड़ा ऑड सा लगता है, लेकिन आजकल उसमें भी काफ़ी डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करो, एज ए डेकोर आइटम वो काम करेगा जब वर्क नहीं करने वाला। तो एसी आपका डेकोर की तरह वो काम करेगा। अगली चीज़ मैं मस्ट कहूँगा, अगर आप कोई रेनोवेशन कर रहे हो या घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये पहले चीज़ें होती थी, आजकल तो बंद थी, लेकिन आजकल ये ट्रेंडी हो गई हैं, आपके घर को लग्जरियस बना देंगे। जो ये वॉल निशेस होती हैं बहुत प्यारी लगती हैं, अगर आप स्पॉटलाइट के साथ यूज़ करो इसको, एज ए डेकोर बुक या पूजा रूम के लिए यूज़ कर सकते हो। इनमें कर्व्स दो, कुछ ऐसे वो दिखते हैं। ये आपके घर को मैं बोल रहा हूँ 4 चार्ज लगा देंगे ना, इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा है। जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उसी दौरान रखने हैं, और इलेक्ट्रिक के पॉइंट रखने हैं। वार्म वाइट लाइट जब लगाते हो तो एक यूनिक लुक आपके घर में आने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या खुद का घर बना रहे हो कि वॉल निश मस्ट देना। बाथरूम हो गया, लॉबी हो गया, हर जगह इनको दे सकते हो। बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और मेरे ख्याल में आपके घर को यूनिक लुक देने वाले हो। तो जो नॉर्मल घर होते हैं वहाँ करते हैं क्या हम लोग, या तो कपबोर्ड लगा देंगे या तो ओवरहेड लॉफ्ट लगा देंगे, तो वो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लगता है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको जो पूजा रूम बनाना है जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखना है। और मैं बोलता हूँ ओपन एयर ओपन रखिए, बहुत प्यारा लगता है। और जितना कम लोग करते हैं अच्छा बनाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह उसमें रख देते हैं, वो इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं लगती है। क्योंकि ऐसे भी जो वास्तु के हिसाब से होते हैं, एक मूर्ति आपको रखनी होती है जिसकी आप पूजा करते हो, वही रखना है। और लेकिन बाकी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पजल सा और रश्ड सा हो जाता है, तो वो प्यारा नहीं लगता है। सिंपल आप पीछे MDF कटिंग, जहाँ HDHMR कटिंग के साथ कुछ रखते हो, स्टैचू आइडल रखते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ऐसे कुछ मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ जिससे आपका घर लग्जरियस लगेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। अगला एक डेकोर आइटम और होती है हमारे घर में जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो होती है हमारी वॉल क्लॉक या कोई भी टाइम पीसीस है। तो उस पर अगर वो डिज़ाइनर होगी, ओवर साइज होगी, तो बहुत प्यारी लगने वाली है। कुछ ऐसे मैं डिज़ाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सामने आप देख रहे हो, ऐसे कुछ डिज़ाइन बहुत प्यारे लगते हैं, आप इनके साथ जा सकते हो। नॉर्मल घर में क्या होगा, छोटी सी वॉच होगी प्लास्टिक लुक वाली, भले वो बड़ी होगी डार्क कलर की, कुछ ऐसी नहीं, उसको ऐसे यूज़ करना है, वो एज ए डेकोर काम करे, आप टाइम देख सके हो, ज़्यादा फोकस उस पर ना जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर अपने घर का इंटीरियर आप चाहते हो लग्जरियस लगे, तो ये कुछ गलतियाँ आप मत करना, नहीं तो घर आपका नॉर्मल लग सकता है। ऐसी ही एक वीडियो पहले आ चुकी है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी आएगा, लेकिन उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और दोस्तों के साथ शेयर करो जो घर बना रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है करिए, कमेंट करो, बाकी हमारी कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। अभी लेता हूँ अलविदा।